This news is co-sponsored by Moti Mahal Deluxe, 100 Years of Brilliance, and Ashi, the Fashion Studio. मानसून की दस्तक के साथ ही किसान और बागवान खेतों और बगीचों के काम में जुट जाते हैं। इसी दौरान सांप भी ज़मीन पर निकल आते हैं। ऐसे में किसानों और बागवानों की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। हर साल सर्पदंश के दर्जनों मामले अस्पताल आते हैं। अगर समय पर इलाज न मिले तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। दुनिया भर में सांपों की 3,900 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें से 270 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 35 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। इनमें से मुख्यतः 3 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं, जिनमें कॉमन, केरेट, कोबरा और वाइपर सांप इतने जहरीले होते हैं कि इनके काटने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। बाकी सांप इतने जहरीले नहीं होते हैं। अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए और समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए तो व्यक्ति बच सकता है। यदि सांप किसी को काटता है तो झाड़ फूंक में न पकड़कर सीधे अस्पताल आकर इलाज करवाएं। इसका इलाज निःशुल्क है। सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि सांप के काटने के बाद व्यक्ति मानसिक रूप से घबरा जाता है और मनमर्जी से इलाज करने लगता है। सांप के काटने के बाद व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए और बिना घरेलू नुकसान के तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। सर्पदंश से रिकवर होने के बाद भी व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो सकता है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो तुरंत मनोचिकित्सक के पास जाकर इलाज करवाना चाहिए। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, अपनी आजीविका कमाने के लिए हमारे जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, खेतों में जाते हैं, घास की कटाई के लिए जाते हैं, तो कई बार सांपों से वहाँ पर टकराव हो जाता है। हालांकि सांप किसी को काटता नहीं है। सांप जब भी काटता है वो अपने डिफेंस के लिए काटता है। सांप के ऊपर पैर रख जाए, सांप को ऐसा लगे कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, तो सांप अपने बचाव में काटता है। और जब भी कभी सांप काटे तो बिना समय बर्बाद किए जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसको सीधे अस्पताल में आना चाहिए और पूरा साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से इलाज कराना चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ पर लोकल सेटिंग में देखा है कि लोग झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र कुछ ऐसी चीज़ों में समय गंवा देते हैं और उसके बाद जब अस्पताल में आते हैं तो काफ़ी समय निकल चुका होता है और जो सांप के काटने की जो तकलीफ है वो काफ़ी बढ़ चुकी होती है और रोगी को बचाना मुश्किल होता है। सांप के काटने की जो एंटी स्नेक विनम है वो हमारे हर अस्पताल में उपलब्ध होता है। वो जितने जल्दी उसको सांप द्वारा काटे हुए व्यक्ति को लगे उसका फ़ायदा मिलता है। हालांकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो सांप हैं वो जहरीले नहीं है। 1-2 ही वैरायटीज़ हैं यहाँ पर, जैसे कोबरा है जिसको हम नाग या नागिन या स्पैड लोकल भाषा में बोलते हैं, वो जहरीला सांप होता है। एक करेट है यहाँ पे, वो भी जहरीला सांप है। ये 2 तरह की वैरायटी हैं जो ज़्यादा जहरीली है। बाकी जो दूसरे सांप हैं अधिकतर वो जहरीले नहीं है। और जब भी किसी व्यक्ति को कोई सांप काटे और सांप दिख जाए तो उस सांप को मार के अगर उसको बोतल में या पकड़ के अगर डॉक्टर को दिखा दिया जाए तो डॉक्टर को उससे पता चल जाता है कि किस वैरायटी का सांप है, तो उससे किस तरह का ट्रीटमेंट देना है। जो ज़्यादातर सांप हैं कुछ उसमें जो वैरायटीज़ जहरीले सांपों की जो वैरायटीज़ हैं कुछ हीमोटॉक्सिक होते हैं, कुछ न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब है कि जो दिमाग वाला शरीर का सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उससे पैरालिसिस वाली तकलीफ पैदा होती है। और जो हीमोटॉक्सिक है उसमें शरीर के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, विभिन्न अंगों से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्लड लॉस होता है। उससे जो है रोगी शॉक में जाता है, यानी उसका ब्लड प्रेशर फॉल करता है, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट होता है और उसके बाद डेथ होती है। की चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।